जय हिंद दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाने में माहिर मानी जाती है, अब जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा स्वदेशी रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूल्ड रोबोट्स बनाए गए हैं, जो कि भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। और आप सब जानते हैं कि रोबोट्स भविष्य की जंग में एक बड़ा गेम चेंजर होने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस AI पावर्ड रोबोट्स तैयार किए हैं और उन्होंने इसके 4 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें कि हॉकआई, बर्बरिक, प्रहस्ता और स्थिर स्टैप 640 है। ये आधुनिक युद्ध के मैदान में बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। जेन टेक्नोलॉजीज के स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी ड्रोन सिस्टम कैमरा हॉकआई के साथ हवाई खतरों को निशाना बनाते हैं और कई सारे सेंसर डिटेक्शन मॉड्यूल विशेषता वाले हॉकआई में 15 किलोमीटर तक के सभी मौसम के ड्रोन्स को ट्रैक करने की जबरदस्त क्षमता है और इसके जरिए दुश्मनों के बुनियादी ढांचे, उनके सैन्य ठिकाने और किसी भी तरीके का जो खतरा है उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। जेन टेक्नोलॉजीज का जो URCWS है, यानी कि अल्ट्रा लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, यह हमारे ग्राउंड व्हीकल्स और नेवल वेसल्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है और ये दुनिया का सबसे हल्का रिमोट कंट्रोल हथियार स्टेशन है। और बर्बरिक हमारे कर्मियों के लिए जोखिम को कम करेगा और सटीक लक्ष्यकरण की क्षमता भी उन्हें देगा। और हाल ही में इसके परीक्षण किए गए और इस दौरान इसने अपना सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके युद्ध क्षेत्र में अपनी इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता को साबित किया। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजी का जो दूसरा हथियार है वो है प्रहस्ता। प्रहस्ता दोस्तों एक क्वाड्रप्ट रोबोट है जो कि वास्तविक समय के 3D इलाके के नक्शे बनाने के लिए लाइडार और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करता है और ये जटिल वातावरण में बेहतर मिशन योजना यानी कि सुपीरियर मिशन प्लानिंग, नेविगेशन, थ्रेट असेसमेंट कर सकता है। इसके अलावा प्रहस्ता को विभिन्न युद्ध स्थितियों के लिए आर्म्ड यानी कि सशस्त्र भी किया जा सकता है, जो कि इसकी मारक क्षमता को और बढ़ाता है। कमांडो ऑपरेशन के लिए डिफेंस की पहली पंक्ति के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जेन टेक्नोलॉजी का अगला जो उत्पाद आता है वो है स्थिर स्टैप 640, जो कि हमारे शार्प शूटर्स का सबसे अच्छा दोस्त होगा। स्थिर टैप 640 एक मजबूत और स्थिर दृष्टि है, यानी कि रग्ड और स्टैब्लिश साइट है, जिसे बख्तरबंद वाहनों, शिप्स और पैदल सेना के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये इंटेलिजेंस प्रणाली बेजोड़ सटीकता के लिए फाइबर ऑप्टिक जायरो स्टेबलाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है और ये ऑटोमेटिक सर्च एंड ट्रैक फीचर्स के साथ है, जिससे कि विभिन्न हथियार कैलिबर्स के लिए ट्रैकिंग क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। जेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से कहा गया है कि वो अब आधुनिक युद्ध के लिए एडवांस रोबोटिक्स की बढ़ती क्षमताओं पर फोकस कर रहे हैं, विशेष रूप से रिकॉग्निशंस मिशन के लिए। और सबसे खास बात यह कि उन्होंने खुद से इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया है ताकि जेन टेक्नोलॉजीज अत्याधुनिक डिफेंस सॉल्यूशंस प्रदान कर सके हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। और ये सबसे खास बात रही है, जेन टेक्नोलॉजीज ने हमेशा अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, चाहे इनके एंटी ड्रोन सिस्टम्स ले लीजिए, चाहे इनके आप सिमुलेटर्स ले लीजिए, हर जगह जेन टेक्नोलॉजीज ने अपने आप को साबित किया। और यही वजह है कि जेन टेक्नोलॉजीज ने भविष्य की युद्ध की क्षमताओं को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स पर काम शुरू किया है और उनके परीक्षण शुरू कर दिए। निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में एक गेम चेंजर भी होंगे और भारत ही नहीं बल्कि भारत के जो दोस्ताना देश है उनकी जरूरतों को भी पूरा करेंगे, यानी कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी इनके जरिए काफी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।